Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 8 and question number 9 of chapter Direct and Inverse Proportions of class 8th Mathematics. The question 8th is, a factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक फैक्ट्री है और 42 मशीन्स चाहिए टू प्रोड्यूस आर्टिकल्स बनानी है गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स. गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स मीन्स कि आर्टिकल्स हमें जहाँ पे ये नहीं बताया गया कितने आर्टिकल्स, लेकिन ये लिखा गया है कि गिवन आर्टिकल मीन्स हो सकता है 100 आर्टिकल्स या 200 आर्टिकल्स या 300 आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको बनाना है और उसके लिए 63 डेज की ज़रूरत है. हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज. अब कितनी मशीन्स लगेंगी, उनकी कितने मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर उन्हीं आर्टिकल्स को जितनी पहले बनानी है उतनी ही आर्टिकल्स अब भी बनानी हो, लेकिन नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं वो कम करने हैं. 54 डेज़ में अगर उन्हीं आर्टिकल्स को बनाना होगा तो कितनी मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन को, अगर 42 मशीन्स हैं तो नंबर ऑफ़ डेज़ लग रहे हैं 63, जितनी भी आर्टिकल्स बनानी है. अब आर्टिकल सेम बनानी है तो काम जल्दी ख़त्म करना है. 63 डेज़ की बजाय 54 डेज़ में इसको पूरा करना है. तो जब 54 डेज़ में आर्टिकल्स बनानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मशीन्स को ज़्यादा संख्या में लगाना पड़ेगा. तो जहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम डेज़ कम करते हैं, नंबर ऑफ़ डेज़ कम करते हैं तो मशीन्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगी. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये डायरेक्ट नहीं है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है. क्यों इन्वर्स प्रोपोर्शन का है, क्योंकि डेज़ कम हो रहे हैं और मशीन्स जो है वो इंक्रीज़ होंगी. जो नंबर ऑफ़ मशीन्स होंगी वो इंक्रीज़ होंगी, नंबर ऑफ़ डेज़ जो डिक्रीज़ होंगी. तो करते हैं इसको सॉल्व. इसमें हम इसको टेबल फॉर्म बना लेते हैं इसकी. जहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मशीन्स और इधर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ मशीन्स कितनी है 42 और डेज कितने लगते हैं से आर्टिकल्स बनाने के लिए 63. अब हमें नंबर ऑफ मशीन्स मालूम नहीं है, इसको क्या कर लेते हैं हम x2 ले लेते हैं. और नंबर ऑफ डेज कितने हैं 54. यहाँ देखें 42 मशीन्स हैं तो डेज़ कितने लग रहे हैं 63. नंबर ऑफ मशीन्स हमें मालूम नहीं है और डेज़ कितने हैं 54. तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है, क्योंकि जहाँ पे नंबर ऑफ डेज़ डिक्रीज़ हो रहे हैं तो नंबर ऑफ मशीन्स की क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा. तो इट इज़ ए केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन है ये. देयरफॉर, और इसके पहले भी हमने जो क्वेश्चन किए, पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन किए, उनमें भी ये डायरेक्ट जो इन्वर्स प्रोपोर्शन था, इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम क्या कर रहे हैं x1 इंटू y1 इज़ इक्वल टू x2 इंटू y2. इसमें क्या रहता है xy जो है वो उसकी जो प्रोडक्ट होती है xy की वो कांस्टेंट रहती है. तो x क्या होता है एक क्वांटिटी फर्स्ट, y क्या होता है सेकंड क्वांटिटी. तो इसमें फर्स्ट क्वांटिटी है नंबर ऑफ मशीन्स और सेकंड क्वांटिटी है नंबर ऑफ डेज. तो इसलिए x1 जहाँ पे इसको x1 ले लिया, इसको y1 ले लिया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया. तो यहाँ पे करेंगे x1 इंटू y1 इज़ इक्वल टू x2 इंटू y2. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है x1 क्या है हमारे पास 42 और जो y1 है वो है 63. x2 को हमने फाइंड करना है और y2 कितना हमारे पास 54.
यहाँ पे करते हैं इनकी वैल्यू को चूज़। x1 आ गया 42 इंटू y1 कितना आ गया हमारे पास 63 इज इक्वल टू x2 इंटू 54। अब x2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये जो 54 है ये इसके नीचे आ जाएगा 42 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 54। इसको ऐसे लिखेंगे 42 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 54 इज इक्वल टू x2। अब इसको कैंसिल करते हैं ये 9 के टेबल से, 9 7 जा 63 और 9 6 जा 54, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। इसका मीनिंग क्या हो गया, x2 कितना आ गया हमारे पास, x2 आ गया हमारे पास 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 कितना हो गया 49। तो कितनी मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी 49। हैंस द नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 49। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो इसी प्रकार से सेम मेथड हम यूज़ करेंगे, उसको करते हैं सॉल्व। अब आपके लिए ये क्वेश्चन 8 इजी है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए कार टेक्स 2 hours to reach a destination while traveling at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है 2 घंटे टाइम लगाती है किसी डेस्टिनेशन की, कोई फिक्स जगह पे जाना है उसको, बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अगर कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो 2 घंटे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो पहुंच सकती है। कार की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर, टाइम जो लग रहा है 2 घंटे, और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अब कार की स्पीड अगर हम ज़्यादा कर देते हैं, 80 किलोमीटर पर आवर चलते हैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर, तो उस डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो गई तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। जैसे मान लें आपको घर से अपने स्कूल में जाना है तो कार में आप आ रहे हैं, तो अगर आपकी कार की स्पीड जो है वो कम होगी तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपके कार की स्पीड ज़्यादा है, स्पीड बढ़ा दी आपने, तो आपको स्कूल पहुंचने में टाइम कम लगेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा। तो जब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है दूसरी डिक्रीज़ होती है तो कौन सा केस हो जाता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। सिंपल हो गया आपके लिए। तो क्या है हमारे पास, यहाँ पे करते हैं इसका सोल्यूशन। हम इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं इसका। यहाँ आ गया हमारे पास स्पीड ऑफ कार और टाइम टेकन। तो स्पीड ऑफ कार कितनी है, स्पीड ऑफ कार इन आवर्स में है, जे प्रति घंटा स्पीड है। कितनी स्पीड है यहाँ पे 60, और जो टाइम है, टाइम टेकन कितना आ रहा है, टाइम टेकन इन आवर्स में होगा, और जो स्पीड होगी कार की वो होगी किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, टाइम टेकन इन आवर्स में, और स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर में। तो जहाँ पे स्पीड ऑफ कार कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन कितना हो रहा है 2 आवर्स। अब हमें स्पीड ऑफ कार कितनी दी है 80 किलोमीटर, और टाइम हमें जहाँ पे फाइंड करना है कि कितने टाइम में ये पहुँच जाएगी। अगर 80 किलोमीटर स्पीड से चलती है तो अपने डेस्टिनेशन पे वो कितने घंटे में पहुँचेगी। अब तो जल्दी पहुँचेगी क्योंकि स्पीड बढ़ा दी गई है। तो जहाँ पे हम क्या कर लेते हैं y2 कर लेते हैं। यहाँ पे x1 जो हो गया 60, y1 कितना हो गया 2, x2 कितना हो गया 80, और जो y2 कितना हो गया हमें फाइंड करना है। अब जहाँ पे आप y2 रखें, a रखें, b रखें, जो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि कोई रूल फिक्स हो गया कि y2 ही रखना है, लेकिन अगर आप y2 रखेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा इजी होगा इसको समझने के लिए।
तो यहाँ पे जो कौन सा केस हो गया, इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट, इट इज़ ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, इट इज़ ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसमें बढ़ कौन सी क्वांटिटी रही है, यहाँ पे आगे हम 60 से 80 आ गए, तो ये जैसे ही हमने क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे टाइम है 2 घंटे 60 किलोमीटर पर आवर के लिए, और अब जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा क्योंकि स्पीड बढ़ा दी गई है। तो इट इज़ अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, देयरफॉर x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। तो x1 हमारे पास है 60 और y1 है 2 और x2 हमारे पास है 80 और y2 हमें फाइंड करना है। करते हैं इनकी वैल्यू चूज। 60 x1 हो गया इंटू y1 हो गया 2 इज इक्वल टू x2 हो गया 80 इंटू y2 जो फाइंड करना है। 60 इंटू 2 को डिवाइड कर लेंगे 80 के साथ, तो क्या रह जाएगा हमारे पास y2, जहाँ पे 80 जो है वो इसके यहाँ पे नीचे आ जाएगा। 60 इंटू 2 को डिवाइड कर लेंगे 80 के साथ, तो इसको करेंगे जहाँ से ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और जहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो y2 कितना आ गया हमारे पास, y2 आ गया 3/2, 3/2 मीन्स 1.5। तो टाइम कितना लगेगा इसको, 1.5 आवर्स, hence time taken when the car travels at the speed of 80 km per hour is equal to 1.5 hours, hence time taken is equal to 1.5 hours। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की वीडियो को वॉच करें।